हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है दो अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। बच्चों आज के इस टॉपिक में हम एक से लेकर के और 100 तक की संख्याओं का वर्ग बिल्कुल बच्चों यूं चुटकियों में निकालना हम सीख जाएंगे। तो चलो बच्चों करते हैं इसकी शुरुआत। लेकिन इससे पहले बच्चों हम शुरुआत करें, आपके लिए यह जरूरी है एक से लेकर के और 25 तक के वर्ग आपको जुबानी याद होने जरूरी है। बच्चों यदि आपको एक से लेकर के और 25 तक वर्ग जुबानी याद नहीं है तो बच्चों ये ट्रिक आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए बच्चों आपको अगर याद नहीं है तो आप एक से लेकर के और 25 तक जो वर्ग है वो आप जुबानी याद कर लीजिए। तो चलो बच्चों हम करते हैं इसकी शुरुआत। तो शुरुआत करने से पहले बच्चों मैं आपको यह बता दूं, आज हम एक से लेकर और 100 तक के जो वर्ग निकालेंगे वो हम 4 रूल्स से निकालेंगे, यानी हम इसमें 4 रूल्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम उन संख्याओं का वर्ग देखेंगे बच्चों जिनमें इकाई का अंक 0 हो। जैसे बच्चों 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और चलो इसमें हम 100 को भी शामिल कर लेते हैं। बच्चों ये वे संख्याएं हैं एक से लेकर के और 100 तक जिसमें इकाई का अंक 0 है। तो बच्चों जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 हो उन संख्याओं का वर्ग निकालना बिल्कुल आसान है। बच्चों मुझे लगता है आप सबको इन संख्याओं का वर्ग निकालना आता होगा। फिर भी बच्चों यदि आपको इन संख्याओं का वर्ग निकालना नहीं आता है तो बच्चों आज आप इन संख्याओं का वर्ग निकालना सीख जाएंगे। इसमें आपको ना तो पेन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। आप जुबानी इन संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे। जैसे बच्चों यहां पर आप देखो 10 में एक का वर्ग कितना होता है बच्चों, हम सबको मालूम है एक का वर्ग जो होता है वो 1 होता है। अब यहां पर एक जीरो है तो यहां पर आप 2 जीरो करके लिख दो। 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों 4, एक जीरो की जगह आप 2 जीरो लिख दो। 3 का वर्ग कितना होता है 9, एक जीरो की जगह 2 जीरो लिख दो। इसी प्रकार बच्चों 4 का वर्ग होता है 16 और एक जीरो की जगह 2 जीरो। 5 का वर्ग होता है 25 और इस एक जीरो की जगह 2 जीरो। बच्चों जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 होता है उन संख्याओं में हमें कुछ नहीं करना होता है, दी गई संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना होता है और इकाई के अंक में जो 0 होता है उस 0 को हम डबल करके के और लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो 60 में 6 का वर्ग होता है 36 और ये एक जीरो है तो यहां पर हम 2 जीरो लिख देंगे। इसी प्रकार बच्चों ये 70 है, 70 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 का वर्ग होता है 49 और ये 2 जीरो। 8 का वर्ग होता है 64 और ये 2 जीरो। 9 का वर्ग 81 और 2 जीरो। यहां पर 1 का वर्ग होता है 1, अब ये 2 जीरो है इसकी जगह हम लिख देंगे ये 4 जीरो। तो बच्चों ये इन संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी तकलीफ हमें आने वाली नहीं है और ना ही कोई मुश्किल आने वाली है। तो बच्चों ये वे संख्या थी जहां पर इकाई का 0 था। तो ये तो आपने निकालना सीख लिया होगा या फिर आपको आता होगा। अब बच्चों हमारा जो दूसरा रूल्स है वो है वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 5 हो, उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जिस प्रकार जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 था उन संख्याओं में हमें ना तो पेन की आवश्यकता पड़ती है और ना ही हमें किसी कॉपी या किताब की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार बच्चों जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 है उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए भी आपको बच्चों पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जुबानी उनको बताओगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम उनको भी सीख लेते हैं। जैसे बच्चों 15, 25, 35, 45, 50 और यहां पर हम लेते हैं 55, 65, 75, 85 और ये 95। बच्चों ये वे संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक क्या है 5 है। तो इन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों, चलो हम इसको वर्ग के रूप में लिख देते हैं। हालांकि इन संख्याओं को मैंने वर्ग के रूप में नहीं लिखा था लेकिन इनको हम वर्ग के रूप में लिख देते हैं। तो इनका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, अब यहां पर देखो ये 15 है, 15 में इकाई का अंक क्या है बच्चों 5 और 5 का वर्ग कितना होता है, इकाई का अंक 5 है और 5 का ही आप वर्ग ज्ञात कर लो। बच्चों आप सबको मालूम है 5 का वर्ग 25 होता है, यहां पर हमने लिख दिया ये 25। एक से अगली संख्या कौन सी है बच्चों 2, एक के बाद में 2 आता है जब हम गिनते हैं
1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 2, तो 1 और 2 को हम कर लेंगे गुणा, यानी 1 से अगली जो संख्या है 2 उससे गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 2। ये लो बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया? अगला देखो यहां पर 25 में इकाई का अंक क्या है बच्चों 5। हम उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं बच्चों जिनमें इकाई का अंक 5 हो, 2 अंकों वाली संख्या है, याद रखो बच्चों 2 अंकों वाली संख्या जिनमें इकाई का अंक 5 हो। अब इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, ये 25। यहां पर देखो 2, 2 से अगली संख्या कौन सी होती है, गिनती गिनो 1 2 3, 2 के बाद में 3 आता है, तो 2 और 3 को आप गुणा कर लो, कितना आ जाएंगे 6। ये लो बच्चों, कोई दिक्कत? 5 का वर्ग 25, 3 से अगली संख्या 4, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 1225। यहां पर आ जाओ बच्चों 45, इकाई का अंक 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 4 से अगली संख्या 5, 5 और 20। यहां पर आ जाओ 50, 50 में क्या है बच्चों, हालांकि 50 हमने ले लिया है, इसमें इकाई का अंक 5 नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, अब इसका तो हमने यहां पर देख लिया 50, ये 50 का वर्ग 5 का वर्ग निकाल लो 25, और ये 2 जीरो कर दो। यहां पर आ जाओ बच्चों 55, 55 का वर्ग, इकाई का अंक क्या है 5, 25, 5 से अगली संख्या 6, ये लो 30, 25, इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग 25, 6 से अगली संख्या 42, 5 का वर्ग 25, 7 से अगली संख्या 8, 7 8 56, 5 का वर्ग 25, 8 से अगली संख्या 9, 9 8 ये 72, 5 का वर्ग 25 और 9 से अगली संख्या 10, तो ये हो गया 90। बच्चों इन संख्याओं में आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये वे संख्याएं थी जिनमें इकाई का अंक 5 था। बच्चों आया समझ में? मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको यह भी पता चल गया होगा बच्चों मैंने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था कि इसमें आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चों किसी ने आपको पूछ लिया कि भाई 35 का वर्ग कितना होता है, तो हमें मालूम है इकाई का अंक 5 है, 5 गुणा 25, 3 से अगली संख्या है 4, 3 को 4 से 4 3 12, 1225। मतलब आप बगैर पेन और कॉपी उठाए आप इसको सोल्व करके बता दोगे। तो बच्चों ये वे संख्या थी जिनमें इकाई का अंक 0 था और इकाई का अंक 5 था। उन संख्याओं का वर्ग तो हमने यहां पर सीख लिया है। अब चलते हैं बच्चों हम हमारा अगला रूल्स, वे संख्याएं बच्चों जो 100 के आसपास वाली संख्या है, जैसे बच्चों 90 है, 95 है, 85 है, 88 है, ये वे संख्याएं हैं बच्चों जो 100 के आसपास वाली संख्याएं हैं। तो बच्चों इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 100 को आधार मान करके और 100 के आसपास वाली संख्याओं का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो चलो बच्चों सबसे पहले करता हूं मैं इसको साफ, और फिर देखते हैं 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं उन संख्याओं का वर्ग जो 100 के आसपास वाली संख्या है। तो बच्चों 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 100 को आधार मानकर चलेंगे। 100 को क्या मानेंगे, आधार। जिस प्रकार बच्चों हमें ये 98 है, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो बच्चों ये 98 है, ये 100 के आसपास वाली संख्या है, यानी 100 के आसपास वाली संख्या है 98। तो इस 98 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे ये 98 जो है ये 100 से कितने कम है। तो बच्चों ये 100 से 2 कम है। तो जब ये 100 से 2 कम है तो 2 को ही इसे हम घटा देंगे। हम ये देखेंगे जो दी गई संख्या है और जो 100 के आसपास वाली संख्या है वो 100 से कितनी कम है। जितनी कम है उतनी को ही हम दी गई संख्या में से घटा देंगे। अब यहां पर हमको संख्या दी गई है 98, तो हम ये देखेंगे ये जो 98 है ये 100 से कितने कम है, हमें पता चल गया है ये 100 से 2 कम है, तो हम 2 को 98 में से घटा लेंगे, यहां बच जाएंगे हमारे पास 96। अब जितने कम थे 2 कम थे तो 2 का ही हम वर्ग ज्ञात करके और यहां पर हम लिख देंगे 04। याद रखो बच्चों ये जो संख्या आएगी ये कम से कम 2 अंकों में संख्या आएगी, एक अंक में ये संख्या नहीं आएगी। अगला देखते हैं बच्चों, मान लो हमें 96 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 96 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे ये जो 96 है ये 100 से कितने कम है। बच्चों ये 100 से 4 कम है, तो हम इसमें से 4 को घटा देंगे। 6 से 4 गए पीछे बच्चे 2 और 9 का ये 9, 92 बच गया। अब कितने कम थे बच्चों? 4 कम थे, तो हम क्या करेंगे 4 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है 16,
यहां पर हम लिख देंगे ये 16। इसी प्रकार बच्चों मान लो हमें 93 का वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ये देखेंगे ये जो 93 है ये 100 से कितने कम है। ये 7 कम है, तो जितने कम है उसी को हम इसी में से घटा देंगे। तो यहां कितने बचेंगे? 6 और 8 86। अब जितने कम थे, 7 कम थे, तो 7 का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, ये 49। ये लो 93 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों मान लो हमें वर्ग ज्ञात करना है 88 का। इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों? ये जो 88 है इस 100 से कितने कम है, क्योंकि 100 के आसपास वाली संख्या है और हमने आधार 100 को ही माना है। तो 100 में से हम देखेंगे 88 कितने कम है? 12 कम। इसमें से हम 12 को घटा देंगे। 8 से 2 गए 6, ये 76। जितने कम थे उतने का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे। कितने कम थे? 12 कम थे, तो 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों? नहीं मालूम। बच्चों इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि कम से कम आपको 1 से लेकर के और 25 तक के जो वर्ग है वो जुबानी याद होने चाहिए। बच्चों 12 का वर्ग होता है 144। 144। अब बच्चों जिस प्रकार हमने यहां पर 49 लिखा था, तो यहां पर हम डायरेक्ट 144 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 डिजिट ही आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर 2 अंक ही आएंगे, 1 अंक भी नहीं आएगा और 3 अंक भी नहीं आएंगे, यहां पर 2 अंक आएंगे। अब यहां पर 3 अंक आ गए हैं, तो क्या करेंगे? ये जो 1 है ये इसमें जुड़ जाएगा 6 में, तो ये कितने हो जाएंगे? 7 और 44। ये लो, आया समझ में बच्चों? नहीं आया तो चलो हम अब देखते हैं 85 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। 100 से कितने कम है बच्चों? 15 कम। 15 को हम इसमें से घटा देंगे। 5 से 5 गए 0, 8 से गए 7, 70। 15 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 225। 225। अब क्या करेंगे? ये जो 2 है इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 2 2 5। ये लो बच्चों, आगे चले बच्चों। चलो मान लो हमें वर्ग ज्ञात करना है 75 का। तो अब ये जो 75 है 100 से कितने कम है? 25 कम। तो इसमें से हम 25 को घटा देंगे। 0 ये 50। कितने कम थे? 25 कम थे। 25 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 625। ये 6 यहां जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 56 और ये 25। मान लो बच्चों हमें वर्ग ज्ञात करना है 78 का। अब बच्चों ये जो 78 है ये 100 से कितने कम है? ये 22 कम है। कितने कम है बच्चों? 22 कम। तो इसमें से हम 22 को घटा देंगे, तो कितने बचेंगे बच्चों? 8 से 2 गए 6, 7 से 2 गया 5, 56। अब कितने कम थे? जितने कम थे उतने का ही भी हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 22 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 484। अब यहां पर तो 2 डिजिट आएगा, ये जो 4 है ये इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 की 0 1 5 6 60 और ये 84। ओके बच्चों। बच्चों ये वे संख्याएं थी जो 100 के आसपास वाली संख्याएं थी, 2 अंकों वाली, जिनका हम वर्ग इस प्रकार ज्ञात करते हैं। नियम क्या है बच्चों? यानी जो संख्याएं 100 के आसपास है उसमें हम 100 को आधार मानकर चलेंगे और ये देखेंगे दी गई संख्या है वो 100 से कितनी कम है, जितनी कम है उतनी को हम घटा देंगे और उतने का ही हम वर्ग ज्ञात करके उसके बाजू में हम लिख देंगे। बच्चों अगला जो हमारा रूल्स है, रूल्स नंबर 4, वो है वे संख्याएं बच्चों जिनमें इकाई का अंक 0 भी नहीं है, जिनमें इकाई का अंक 5 भी नहीं है और जो 100 के आसपास वाली संख्या भी नहीं है। बच्चों वे संख्याएं जो 50 के आसपास वाली संख्या हो, तो बच्चों उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलो बच्चों उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना भी हम सीखते हैं, क्योंकि आज हमको पूरी की पूरी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने में मास्टरी हासिल करनी है बच्चों। ओके बच्चों, पहले मैं करता हूं इसको साफ, फिर देखते हैं बच्चों 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। और चलो बच्चों अब देखते हैं उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 50 के आसपास हो। तो उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए बच्चों हम 50 को आधार मानकर चलेंगे। 50 को हम आधार मानकर चलेंगे। जैसे बच्चों हमें वर्ग ज्ञात करना है 52 का। अब ये जो 52 है बच्चों ये 50 के आसपास वाली संख्या है और 50 से कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 50 से 2 ज्यादा है और 50 के आसपास वाली ये संख्या है। तो बच्चों हम 52 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे?
तो बच्चों ये 52 जो है वो 50 से कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा। तो जितने ज्यादा है 50 से उतने का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 50 से ये 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0,4। यहां पर 2 अंकों में ही लिखेंगे बच्चों संख्याओं को। ठीक है बच्चों। अब है ये 5, 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 25। 25 में इसी 2 को आप जोड़ दो, जितने ज्यादा है उतनों को आप 5 का वर्ग ज्ञात करके और उसमें जोड़ दो। तो 5 का वर्ग होता है 25, 25 और 2 27। ये लो बच्चों 52 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों मान लो आपको 55 का वर्ग ज्ञात करना है। हालांकि ये वो संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब यहां पर हम देखेंगे 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और इस 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 25। 25 और 5 कितने हो गए, 30। ये लो 30। मान लो बच्चों आपको 56 का वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप 6 का वर्ग ज्ञात कर लो। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। यहां पर आप लिख दो 36, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 6 का वर्ग आप सबको मालूम है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, आपने लिख दिया यहां पर। 5 का वर्ग भी आपको मालूम है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 25 में इस 6 को जोड़ दो, 25 6 कितने होते हैं, 31। यहां पर लिख दो आप 31। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है निकालना। मान लो आपको वर्ग निकालना है 54 का, तो 54 का वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों, 4 का वर्ग आप निकाल सकते हो। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। यहां पर आप लिख दो ये 16। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 25 में आप 4 को जोड़ दो, तो 25 और 4 कितने होते हैं, 25 से 4 29। ये लो। मान लो आपको 62 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 62 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, अब इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो 62 है 50 से कितने ज्यादा है। आधार हमने 50 को माना था और ये 50 के आसपास वाली संख्या, क्योंकि 100 से तो ये बहुत ज्यादा दूर है, तो 50 से ये 12 ज्यादा है। तो 12 ज्यादा है तो जितने ज्यादा है उतने का हमने अभी वर्ग ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर देखो 4 ज्यादा है तो 4 का वर्ग ज्ञात किया था, तो ये 12 ज्यादा है तो हम 12 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 12 का वर्ग होता है बच्चों 144। ठीक। अब यहां पर देखो 6 है, लेकिन इस 6 को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इस 5 को। 5 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि आधार हमने 50 को माना था, तो 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 25। 25 में जितने ज्यादा थे उनको हमें जोड़ना है। 25 और 12 कितने होते हैं, 37। यहां पर हम लिख देंगे ये 37। अब यहां पर बच्चों 2 ही संख्या आनी थी, तो इस एक को हम यहां जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 38 और ये 44। आया समझ में, नहीं आया बच्चों, कोई बात नहीं। आप देखो यदि आपको 64 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इस 64 का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। आधार हमने 50 को माना था, तो हम ये देखेंगे ये जो 64 है ये 50 से कितने ज्यादा है, तो ये 50 से बच्चों 14 ज्यादा है। और 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 196। ठीक है बच्चों। अब 14 ज्यादा थे तो हम क्या करेंगे, 25 में 5 का वर्ग 25 होता है, 25 में हम 14 को जोड़ देंगे, तो 25 और 14 कितने होते हैं, 39। यहां हम लिख देंगे 39। एक जो था ये इसमें जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और 1 10 की 0, 1 3 4 और ये 9 6। आ गया समझ में बच्चों, नहीं आया बच्चों, इसकी एक टेक्निक और है ज्ञात करने की, वो भी मैं आपको यहां पर चलो बता देता हूं। जैसे मान लो आपको इस 64 का वर्ग ज्ञात करना है, तो आप इस प्रकार क्रॉस खींच सकते हैं। अब इस 4 का आप वर्ग देखेंगे कितना आता है, 16। चलो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। ये लो 36। अब आप क्या करो बच्चों, 6 4 और ये 2, वर्ग में 2 थे, तो 6 4 और 2 इन तीनों संख्याओं को आप कर लो गुणा। तो 4 6 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों, 48। 48 को आप यहां पर जोड़ दो, इकाई का अंक को आप खाली छोड़ दो। 6 1 8 9 6 4 10 की 0 1 3 4, ये 40 छिनवे, ये 40 छिनवे। बच्चों इस प्रकार भी आप इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये वे संख्या थी जो 50 के आसपास वाली संख्या थी और 50 से ज्यादा थी। बच्चों यदि 50 से संख्या कम हो तो उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलो बच्चों उसको भी सीखते हैं। पहले करते हैं इसको साफ। बच्चों मान लो हमें 48 का वर्ग ज्ञात करना है, तो बच्चों 48 का वर्ग ज्ञात करने के हम क्या देखेंगे, क्योंकि आधार हमने क्या माना है 50, तो हम ये देखेंगे 48 जो है ये 50 से कितने कम है, ये
50 से 2 कम है। कितने कम है? 2 कम है। तो जितने कम है उतने का हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 2 कम है तो 2 का वर्ग हो गया ये 0,4। ठीक है बच्चों। अब 5 का वर्ग कितना होता है? 50 का आधार माना था, 5 का वर्ग होता है 25। 25 में जितने कम थे उतने को हम घटा लेंगे। 25 में से हम 2 को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23। यहां पर हम लिख देंगे ये 23। मान लो बच्चों हमें वर्ग ज्ञात करना है, मान लो ये 44 का। हम ये देखेंगे ये जो 44 है इस 50 से कितने कम है? 6 कम है, तो 6 का हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया हमारा 6। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25 में से हम 6 को घटा देंगे। ये हो गया हमारे पास ये 19। इसी प्रकार बच्चों मान लो हमें वर्ग ज्ञात करना है, मान लो ये 42 का। 42 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? ये देखेंगे 42 जो है 50 से कितने कम है? 42 जो है ये 50 से 8 कम है। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 8 ये 64। और इस 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25 में से है हम 8 को घटा देंगे, ये बच जाएगा हमारा ये 1764। ओके बच्चों, आ गया समझ में? बच्चों ये वही संख्या थी जो 50 से छोटी संख्या थी, और हमने 1 से लेकर के और 100 तक वर्ग निकालने के बच्चों जो चारों रूल्स थे वो रूल्स आज हमने यहां पर सीखे हैं। तो चलो बच्चों, मैं आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बच्चों आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।